श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल की श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री भजनानंद जी महाराज, जो कि श्री सुख संप्रदाय के महान भजनानंदी महात्मा हुए। आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य। करे करावे भजन ही भक्तों में अधिकाय, जाका बदला हरि कहे मुँह पे दिया न जाए। श्री मुक्ति मार्ग में स्वामी रामरूप जी महाराज वर्णन करते हैं भक्तों की महिमा। भक्तों के संबंध में भगवान का क्या कथन है। करे करावे भजन ही भक्तों में अधिकाय, जाका बदला हरि कहे मुँह पे दिया न जाए। भगवान कहते हैं जो निष्काम भजन करते हैं, कराते हैं, बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, केवल मुझे ही समर्पित हैं, ऐसे भक्तों को बदले में मैं क्या दूँ। नाम दान करता रहे मोकों दान धरे, ऐसे दाता संत की सरवर कौन करे। महान दाता तो वही है संत, जो नामदान जीवों को करता है कि भैया ये भगवान का नाम निरंतर जपा कीजिए, इससे कल्याण होगा। नाम दान करता रहे मोकों दान धरे। अच्छा, उस दान का लाभ कुछ स्वयं चाहता नहीं है, बस आप तो भगवान के हो जाओ, ऐसा जो जीवों को उपदेश करता है। ऐसे दाता संत की सरवर कौन करे। उस संत की बराबरी कौन कर सकता है संसार में। एक करे निष्काम जप, ध्यान धरे मन रोक, मुक्ति आदि चाहे नहीं, नहीं स्वर्ग के भोग। केवल वह भक्त निष्काम जप करता है, मन को रोककर भगवान का ध्यान करता है, मुक्ति आदि चाहता नहीं है, न स्वर्ग आदि के भोग चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि उन्हें कहाँ फल देऊं अब रहूं विचार विचार में। बार बार विचार करता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे निष्कामी अनन्य भक्तों को मैं क्या दूं, अब वो कुछ चाहते ही नहीं। नारद सो प्रभु ने कहा उनसे भी रहा हार, उन्हें कहाँ फल देऊं अब रहूं विचार विचार। नारद सो प्रभु ने कहा उनसे भी रहा हार, मैं तो उनसे हारा हुआ, वो जीते हुए हैं। और भगवान को ऐसे भक्तों से हारने में ही बड़ा संतोष है। हारे हु खेल जिता वही मोहे। तो ये पंक्तियां, ये दोहे श्री भजनानंद जी महाराज के जीवन पर सटीक बैठते हैं। ऐसे ही वे निष्कामी भक्त थे, जिन्हें भजन के आनंद के अलावा किसी आनंद की चाह नहीं है, बल्कि वो तो भजन में ही परमानंद मानते हैं। ऐसे भक्तों की श्री ठाकुर जी कहते हैं नारद जी से कि ऐसे भक्तों की महिमा कहाँ तक कही जाए। इन्हीं को ऋणिया रहूं नारद निश्चय जान, काहू भांति न छूट सकूं मोहित तुम्हारी आन। भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं नारद जी से कि इन्हीं को ऋणिया रहूं, ऐसे प्रेमी निष्कामी अनन्य भक्तों का मैं सदैव ऋणी रहता हूँ। नारद निश्चय जानिए, निश्चित मानिए नारद जी। काहू भांति न छूट सकूं, इनका इतना ऋण है प्रेमी भक्तों का मेरे ऊपर कि मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी यत्न से, विधि से छूटना संभव नहीं है। काहू भांति न छूट सकूं, और आगे तो यहाँ तक कह दिया मोहित तुम्हारी आन। मैं सत्य शपथ खा करके आपको कह रहा हूँ। जैसे कुटुंब में एक ही सुपुत्र पूरे परिवार को अपनी कमाई खिला करके तृप्त करता है,
उसी तरह एक भजनानंदी भक्त के संग कुल के कुल ही पार हो जाते हैं। श्री भजनानंद जी स्वयं भजन करते और लोगों से कराते। उनके अनुसार भजन की पूंजी कमाने का फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए इस अवसर का सदुपयोग करके, इस जीवन का सदुपयोग करके जितना कमा सको उतना भजन की पूंजी कमा लो, उतना ये नाम धन संग्रह कर लो। श्री भजनानंद जी का जन्म स्थान तो विदित नहीं, किंतु लखनऊ में रहने वाले इनके गुरु भाइयों से इनकी समय समय पर होने वाली भेंट से ऐसा ज्ञात होता है कि आप लखनऊ या कानपुर के ही आसपास के रहने वाले थे। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके माता पिता का शरीर उस समय छूट गया जब आपकी बाल्यावस्था थी। आपने श्री महाराज चरणदास जी से विरक्त वेश और दीक्षा प्राप्त की। बड़े आप सिद्ध महात्मा हुए। ऐसा वृत्तांत है कि एक बार बांदा के नवाब, बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा के नवाब और उनकी शहजादी इनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से आए थे। कुछ लोगों के पास सिद्धि आदि चीज़ों का कुछ बल होता है, तो वो अपनी उन शक्तियों के द्वारा, अपने ऐसे बल के द्वारा किसी संत को जांचते हैं, परखते हैं। तो बांदा के नवाब उनकी शहजादी परीक्षा के उद्देश्य से आए, तो आपने उन्हें तालाब के जल की ऊपर की सतह पर चादर बिछा करके दीक्षा प्रदान करी। हर भजनदास जी और भजनानंद जी दोनों आपस में घुले मिले और एक दूसरे के यहाँ लंबे समय तक निवास करते रहे। भजनानंद जी ने जीवन का अंतिम समय श्री श्याम शरण बड़भागी जी के बिठूर वाले आश्रम में बिताया। वहाँ इनकी भजन करने की गुफा आज भी सुरक्षित है। हिंदू मुसलमान दोनों ही आपका समान सत्कार करते थे। अनेक मुसलमान भी आपके शिष्य बने। आपने चित्रकूट में भी काफ़ी समय तक रहकर भजन किया और चित्रकूट के पास ही चरखारी और रायपुर गांव में आपके थांबे स्थापित हुए। चरखारी का जो राजा था वो भी आपका बहुत सम्मान करता था। श्री भजनानंद जी अच्छे कवि भी हुए। मधुर भावोपासना के पदों की रचना आपने ब्रज सारावली नामक पद संग्रह में की है। हालांकि अभी यह वाणी प्रकाशित नहीं। ब्रज सारावली में नाम से ज्ञात होता है कि बहुत सुंदर मधुर भावोपासना के पदों का ही वर्णन किया है। ऐसे श्री भजनानंद जी महाराज, जिन्होंने भगवत भजन को अपना जीवन समर्पित किया और मनुष्यों को इस मानव जीवन का अधिकाधिक लाभ भजन के रूप में कमाने के लिए उपदेश किया, सचेत किया और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जय जय श्री सुखदेव।